पिछली वीडियो में भगवान श्री राम लक्ष्मण के मूर्छित होने पर विलाप कर रहे हैं वो भी एक साधारण मनुष्य की तरह। और उसके बाद क्या होता है, तुलसीदास जी आगे का वर्णन कर रहे हैं। ये जो आगे की पंक्तियां हैं वो सोरठा छंद में है। सोरठा जो छंद होता है वो आपने 10वीं कक्षा में दोहा और चौपाई छंद किए थे। दोहा छंद का बिल्कुल उल्टा होता है। उसमें 13-11 मात्राएं होती हैं, इसमें 11-13 मात्राएं होती हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं भगवान श्री राम के बारे में तुलसीदास जी। प्रभु प्रलाप सुनी कान विकल भय वानर निकर, आई गयु हनुमान जिमी करुणा में वीर रस। प्रलाप होता है दुखी होना। अपने भाई के लिए वो प्रलाप का मतलब अत्यंत ही दुखी हो रहे थे। सुनकर कान विकल, पास में ही विकल बेचैन भय हो गए। वानर निकर, निकर होता समूह, वानरों का जो समूह था वो भी बेचैन हो गया। जब भगवान श्री राम को ऐसे एक साधारण मनुष्य की तरह रोते हुए प्रलाप करते हुए सुना तो पास में ही बंदरों का जो समूह था वो भी बेचैन हो गया। और इतनी ही देर में आई गई, इतनी बंदरों का समूह बेचैन हो गया और इतनी ही देर में हनुमान जी आ गए संजीवनी बूटी लेकर। जिमी करुणा में वीर रस, जैसे करुणा रस के अंदर वीर रस का समावेश हो गया। करुणा रस का मतलब भगवान श्री राम रो रहे थे तो सबको करुणा, उनके ऊपर करुणा आ रही थी, दया आ रही थी। और वीर रस का मतलब जैसे वीर के अंदर जोश होता है, ओजस्वी होते हैं, तो वीर रस उसी को कहते हैं जहाँ लोगों के अंदर जोश भर जाता है। तो जैसे ही हनुमान जी आए तो ऐसे लग रहा था जैसे करुण रस के अंदर वीर रस का समावेश हो गया है, अर्थात करुणा के अंदर जोश भर गया था। आगे अब दोबारा फिर करती हूँ मैं कि भगवान श्री राम जब लक्ष्मण की मूर्छित होने पर प्रलाप कर रहे थे तो उनके प्रलाप को सुनकर पास में ही बंदरों का जो समूह था वो भी विकल भय, बंदरों का समूह भी बेचैन हो गया। और इतनी ही देर में हनुमान जी वहां आ गए और ऐसे लग रहा था जैसे करुण रस में वीर रस का समावेश हो गया। आगे चौपाई छंद में तुलसीदास जी ने क्या कहा है, जब भगवान श्री राम हनुमान को देखते हैं तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। हर्षि राम भेटेऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ परम सुजाना। हर्षि होता है खुश हो जाना, प्रसन्न हो जाना। भेटे होता है मिलना या भेंट करना। हनुमान, हर्षि राम भेटेऊ हनुमाना, भगवान श्री राम हंसते हुए या खुशी से हनुमान जी से मिले, हनुमान जी से भेंट हुई। अति कृतज्ञ, कृतज्ञ होता है जो किए हुए उपकार को मानता है, और कृतघ्न होता है जो किए हुए उपकार को नहीं मानता। तो हनुमान जी ने उनके ऊपर एक उपकार किया था कि संजीवनी बूटी ले आए थे, तो अति कृतज्ञ, अपने आप को भगवान परम सुजाना, वो अत्यंत ही सज्जन, परम होता है महान, सुजाना अच्छे अच्छे चरित्र वाले जो होते हैं, सुजाना भगवान श्री राम के बारे में कहा है कि वो अत्यंत ही सज्जन पुरुष भगवान श्री राम हनुमान जी के प्रति वो कृतज्ञ थे। कृतज्ञ का मतलब मैंने आपको अभी बताया कि वो उनके उपकार को मान रहे थे, अत्यंत ही कृतज्ञ हो गए थे। तुरंत वैद्य तब कीनी उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। और जो वैद्य था जिसने ये बताया था कि संजीवनी बूटी हिमालय पर्वत पर है, वहाँ से अगर लेकर आओगे और लक्ष्मण को उसी से, उस जो संजीवनी बूटी है उसी से उस लक्ष्मण की मूर्छा दूर की जा सकती है। तो उस वैद्य वो वहीं बैठे थे और थे वो लंका के ही, और विभीषण ने ही बताया था कि वो एक वैद्य है जो इसे मूर्छा को समाप्त कर सकते हैं। तो वो वहीं बैठे थे। तुरंत का मतलब उसी समय। वैद्य तब कीनी उपाई, उस जो वैद्य था जो उसने उपचार किया, उठी बैठे और उठकर बैठ गए। लक्ष्मण हर्षाई, लक्ष्मण जी हंसते हुए उठकर बैठ गए। कब बैठ गए, जब उस वैद्य ने उपचार किया। तो तुरंत ही वैद्य ने अपना उपचार शुरू किया और लक्ष्मण जी हंसते हुए उठकर बैठ गए। हृदय लाई प्रभु भेटेऊ भ्राता, हृदय मतलब अपनी छाती के, लाई लगा लेना, प्रभु भेटेऊ भ्राता, अपने भाई को अपनी छाती से लगा लिया। भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को छाती से लगा लिया। हर्षे सकल भालू कपि भ्राता, भ्राता भी भाई होता है, हर्ष होता है खुश हो जाना, सकल सारे, भालू कपि बंदर, भालू और बंदर सभी जो थे खुशी के मारे झूमने लगे, अर्थात सभी खुश हो गए थे जब लक्ष्मण जी होश में आ गए। कपि पुनि वैद्य ताहा पहुँचाया, जेहि विधि तभी ताही लई आवा। कपि किसको कहा है यहाँ, हनुमान जी को। हनुमान जी उस वैद्य को लेकर आए थे। पुनि, तब हनुमान जी फिर से उस वैद्य को वहीं पहुँचा कर आए
जे ही विधि जिस प्रकार से उसको तब वहाँ से लेकर आए थे। कब? जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो वो उस वैद्य को उठा कर ले आए थे। तो कह रहे हैं कि वो हनुमान जी फिर उस वैद्य को वहीं पर पहुंचाए जिस प्रकार से उसको वहां से लेकर आए थे। यह वृतांत दशानन सुने। वृतांत होता वर्णन। जब इस बात का वर्णन, कौन सी बात का, कि लक्ष्मण जो है होश में आ गया है, यह वृतांत दशानन किसको कहा? रावण को। सुने हुए, जब सुना, जब रावण ने ये बात सुनी, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुने। विषाद होता दुखी, अत्यंत ही दुखी होकर बार बार अपने सिर को पीटने लगा। क्यों पीटने लगा? कि अब तो उनको लग रहा था, उम्मीद थी कि लक्ष्मण ही मूर्छित हो गया है, बेहोश हो गया तो शायद मर जाएगा और अपने भाई के दुख को सहन नहीं कर पाएगा श्री राम और वो हार मान लेगा। लेकिन जैसे उनको पता लगा कि लक्ष्मण जीवित हो गया है तो वो सिर पीटने लगे कि अब तो मेरा बचना मुश्किल है। तो इसी कारण ये कह रहे हैं कि जब उसने ये वर्णन सुना तो वो बार बार अपना सिर पीटने लगे। मैं यहाँ से फिर करती हूँ कि अब भगवान श्री राम ने अपने भाई को छाती से लगा लिया और सारे भालू और वानर जाति जो थी वो खुशी के मारे झूमने लगे। हनुमान जी उस वैद्य को वहीं पर छोड़ कर आए, पहुंचा आए जिस प्रकार से उसको वहां से लेकर आए थे। और जब ये वर्णन, जब ये बात रावण ने सुनी तो अत्यंत दुखी हो गया और बार बार अपने सिर को पीटने लगा। अर्थात उसको अब लगने लगा था कि मेरी हार सुनिश्चित है और मैं अब क्या है, राम से जीत नहीं सकता। तो प्यारे बच्चों, अभी इसकी जो कुछ कविता के अंश बाकी हैं, लेकिन ये जो वीडियो है ये आपको समझ में आ गई होगी। तो समझ में आ गई है तो इसको, अभी भी काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते और उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट में अपना कमेंट ज़रूर दें। धन्यवाद।